Bismillahirrahmanirrahim. Afaq New Sun Series. Keep Learning at Home. Grade 6. Subject English. Chapter number 1. Major concepts. Students will be able to use pre-reading strategies to predict the content of a text from the topic. Use critical thinking to respond to the text, post-reading to apply word knowledge and own feelings, opinion to the text read. मतलब कि बच्चे अपनी खुद की सोच इस्तेमाल करते हुए कुछ जो नेक्स्ट आने वाली टेक्स्ट है उसको फोरसी कर सकेंगे और उसके बारे में पहले से जान सकेंगे. नंबर 3, रीड अ पोएम एंड गिव orally in writing main ideas summary through gapped summary exercises. बच्चे अपने अल्फाज में इस पोएम को उसके मेन आइडिया को लिख सकेंगे. रिस्पॉन्ड orally और in writing. वो इसको ज़बानी या लिखने में इसको रिस्पॉन्स दे सकेंगे, यानी इसके जवाब में कुछ कह सकेंगे. रिकग्नाइज जैनर्स ऑफ लिटरेचर अ पोएम. लिटरेचर का, अदब का ये एक जैनर है पोएम, इसके बारे में जान सकेंगे. यूज़ वेरियस फंक्शन टू आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल रेलेवेंस. पर्सनल से रिलेटेड यानी ख़ुद से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो है उनको उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जान सकेंगे. आइडेंटिफाई एंड प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट क्लस्टर विद डेवलपिंग एक्यूरेसी इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं, शुरू में और एंड में ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जान सकेंगे. बिल्ड एंड यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड करेक्ट स्पेलिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कंप्रीहेंड द रोल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स इन वोकेबलरी बिल्डिंग एंड क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में जान सकेंगे और उनको फ़िक्रों में यूज़ करना, इस्तेमाल करना सीख सकेंगे. डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना सीख सकेंगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन के दरमियान क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जान सकेंगे. डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये जान सकेंगे. यूज़ अ वैरायटी ऑफ प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, आउटलाइनिंग. ये कुछ रीडिंग की स्ट्रेटजीज हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो चीज़ों का दिमाग के अंदर लेके आना, और माइंड मैपिंग और आउटलाइनिंग इनके बारे में जान सकेंगे. कॉम्प्रीहेंड एंड यूज़ समरी स्किल्स टू समराइज पोएम. और एक पोएम को कैसे समराइज किया जाता है, मेन आइडिया कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या स्किल्स हैं, इसके बारे में जान सकेंगे. सबक की तरफ बढ़ने से पहले हम इसकी एक मेन समरी देखते हैं, एक ओवरव्यू सा देखते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं. Less hate and greed is what we need, and more of service true, more men to love the flag above and keep it first in view. कम नफ़रत और लालच, इसकी हमें ज़रूरत है और यही वो सर्विस है जो कि सच्ची है, और इसी हमारे फ्लैग को, हमारे झंडे को, इसी की ज़रूरत है और हमें इसको सबसे पहले रखना है. मैं इसका एक जो है ना वो इसका स्टेंजा वाइज जो है वो आपको मेन आइडिया देता जाऊंगा. लेस बोस्ट एंड ब्रैग about the flag, more faith in what it means, more heads erect, more self-respect, less talk of war machines. War machine mean लड़ाई, जंग. इरेक्ट होता है बिल्डिंग, यानी किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना. बोस्ट एंड ब्रैग होता है फ़ख्र, गुरूर, बढ़ाई. लेस कम, यानी कम फ़ख्र और गुरूर. अबाउट द फ्लैग, यानी फ्लैग के ऊपर सिर्फ फ़ख्र और गुरूर नहीं करना बल्कि इसके लिए कुछ करना है और कंस्ट्रक्शन करनी है, चीज़ें बिल्ड करनी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी जो है ना वो अना का, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, और लड़ाई झगड़े, लेस
टॉक ऑफ वॉर मशीन, लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करनी। थर्ड स्टैंजा है, द टाइम टू फाइट टू कीप इट ब्राइट is not along the way nor cross the foam, but here at home within ourselves today. The time to fight to keep it bright is not along the way nor cross the limit. लिमिट्स को क्रॉस नहीं करनी। ये लड़ाई का वक़्त है, मतलब लड़ाई उस लिहाज से नहीं, मशीन से नहीं, वेपन से नहीं, बल्कि जो है वो ख़ुद से मेहनत करके। और बट हेयर एट होम विद इन आवर सेल्फ, इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे हम जो है ना वो मेहनत कर सकते हैं। ये हमारे अंदर की लड़ाई है, अंदर से हमने लड़नी है, मीन्स वी विल हैव टू वर्क हार्ड। दिस वी मस्ट लव द फ्लैग अबव विद ऑल आवर माइट एंड mean, far from our hands, not distant lands shall come dishonor stain. This must love the flag above. हमारा फ्लैग हमसे मोहब्बत की, प्यार की तमन्ना करता है। विद ऑल आवर माइट एंड मेन, अपनी तमाम कोशिशें, तमाम ताकतें लगाकर, अपने हाथों का इस्तेमाल करके और जिससे दूर दराज सफ़र करके, जिससे हमारे फ्लैग की ऑनर को कोई धब्बा ना लगे, स्टेन ना लगे। द लास्ट स्टैंजा इज़, इफ़ दैट फ्लैग बी डिसऑनर्ड वी हैव डन इट नॉट द फो, इफ़ इट शैल फॉल वी मस्ट ऑफ ऑल शैल बी टू स्ट्राइक अ ब्लो। इफ़ दैट फ्लैग बी डिसऑनर्ड, अगर ये फ्लैग डिसऑनर होता है, वी हैव डन इट, अगर हमने इसके साथ कोई ऐसा किया, हमने या हमारे दुश्मन ने, इफ़ इट शैल फॉल फर्स्ट ऑफ ऑल शैल बी टू स्ट्राइक ब्लो, अगर ये गिरता है तो मीन्स हम गिरते हैं, यानी इसकी तनज़ली हमारी तनज़ली है।